को शुभकामनाएं अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में। फिलहाल इतना ही बता देना चाहता हूं कि कोई हिंदुत्व के नाम पर अंबेडकर को हड़पना चाहता है, कोई कांग्रेस के नाम पर अंबेडकर को हड़पना चाहता है, लेकिन अंबेडकर की कोई भी किताब कहीं से उठाकर पढ़ लीजिए, वो किसी के हाथ में आने वाले नहीं हैं। एक बापू हुए हैं और एक हुए हैं बाबा भीमराव अंबेडकर। देश में राजनीतिक दलों ने कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया है। सब अपने अपने हिसाब से अंबेडकर को गढ़ना चाहते हैं, मगर इनमें से कोई भी नहीं है जो अंबेडकर के हिसाब से होना चाहता है। सबको आज अंबेडकर की ज़रूरत है, लेकिन अंबेडकर की जो बातें हैं उन तक पहुंचने के लिए इन राजनीतिक दलों के पास एक ही दिन है, वो है 14 अप्रैल। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाइए, गांव-गांव में आज अंबेडकर जयंती के मौके पर इतने कार्यक्रम हो रहे होंगे कि वो अनगिनत हैं। लेकिन जब आप अगले दिन 15 अप्रैल को जब मीडिया के पन्ने पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि 14 अप्रैल के दिन कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मैंने भी कभी दिल्ली के अखबारों में या टीवी पे, अगर मुझसे कभी छूट गया हो तो माफ़ करें, उस प्रमुखता से तो नहीं देखा जिस प्रमुखता से यहाँ का मजमा नज़र आता है। आप देश के किसी भी कोने में जाइए तो अंबेडकर वहाँ पर खड़े मिलेंगे। लेकिन अच्छा है कि आज अंबेडकर मेरे साथ बैठे हुए मिल रहे हैं और लिख रहे हैं। अंबेडकर होने का एक और मतलब है कि अंबेडकर अपनी ज़िंदगी में पढ़ते बहुत थे। उन्होंने, और ये पढ़ाई सिर्फ धर्म शास्त्र समाज को लेकर ही नहीं, रुपए के अवमूल्यन पे भी उनकी पीएचडी थीसिस है। बड़ा लंबा और गहरा काम है। लेकिन हम इस अंबेडकर को कैसे जानते हैं? इसीलिए मैं इस संसद मार्ग पे आया हूं, जहां पे कोई राजनीतिक दल, हालांकि उन्होंने अपने पोस्टर लगाए जरूर हैं, मगर यहाँ पर वो लोग हैं जो हर साल बिना किसी राजनीतिक दल के जागे हुए या जगाए हुए यहाँ पर आते हैं और इस मेले में शरीक होते हैं। और इनके लिए अंबेडकर जो हैं वो शायद कहीं ज़्यादा, उन मूर्तियों से कहीं ज़्यादा जीवंत एक प्रतीक हैं जो शायद अपने दिलों के करीब रखते हैं। हम उतना नहीं समझ पाएंगे, नहीं, हम उतना समझ पाएंगे, लेकिन हम समझना नहीं चाहते हैं कि अंबेडकर के होने का क्या मतलब है और वो कौन लोग हैं जो अंबेडकर को चाहते हैं। इस भीड़ में अगर आप उन लोगों का पता करेंगे तो आपको इस देश की एक और सच्चाई का पता चलेगा। वो अभी मैं छेड़ना नहीं चाहता हूँ। फिलहाल इतना ही बता देना चाहता हूँ कि कोई हिंदुत्व के नाम पर अंबेडकर को हड़पना चाहता है, कोई कांग्रेस के नाम पर अंबेडकर को हड़पना चाहता है, लेकिन अंबेडकर की कोई भी किताब कहीं से उठाकर पढ़ लीजिए, वो किसी के हाथ में आने वाले नहीं हैं। एक फ़र्क है, राजनीतिक दल अंबेडकर की इस प्रतिमा को खेत में खड़ा कर देते हैं, है ना? आप लोग अपने घर में ड्राइंग रूम में ले आकर रखते हैं। ड्राइंग रूम में रखते ही पूजा करते हैं उनकी। पूजा करते हैं? जी हाँ, आप घर में जाके देखें, पूजा करते हैं उनकी। अच्छा, जी हाँ। तो उसी कर्मकांड से पूजा करते हैं जिसका ये विरोध करते थे? हाँ, जिसका ये विरोध करते थे उस कर्मकांड से नहीं, बौद्ध धर्म के अनुसार इनकी पूजा की जाती है। पूजा की जाती है। जी हाँ, इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था 14 अक्टूबर 1956 को। उसी दिन से बुद्धिस्ट होकर के इनके जो दिए हुए निर्देश थे उनके अनुसार हम आज तक काम कर रहे हैं और उसी पद्धति से पूजा करते हैं इनकी। 14 अप्रैल उनका जन्मदिन होता है। अपने माँ बाप के वो 14वीं संतान थे। बाबा साहब ने जब चौधार तालाब पे पानी के लिए आंदोलन किया था, ये कुत्ता इनका सहयोगी था, इनकी रक्षा के लिए खड़ा हुआ था। जब मनुवादियों ने इन पे हमला किया तो इस कुत्ते ने इस बाबा साहब का बचाव किया था। क्या बात है, आज तो आपने दिल खुश कर दिया। कितनी छोटी छोटी जानकारियां आपके जीवन के नजरिए को बदल देती हैं। वैसे आज की पीढ़ी को मैं बताना चाहता हूं कि बस कोई 100 साल पहले के हिंदुस्तान में कल्पना कीजिए, आपके ही समाज के एक बड़े हिस्से को तालाब तक जाकर उस पानी पीने की इजाज़त नहीं थी, मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं थी। अंबेडकर ने पानी को लेकर बड़ा आंदोलन चलाया, मंदिर प्रवेश को लेकर भी आंदोलन चलाया, लेकिन बाद में धीरे धीरे अंबेडकर समझने लगे कि मंदिर प्रवेश का जो आंदोलन है वो एक छोटे दायरे का आंदोलन है। जो बड़े सवाल हैं, भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी, अधिकार, उन सब को लेकर अंबेडकर काम करने लगे। तो हम ऐसी ही छोटी छोटी कहानियों से इस मेले में गुजरेंगे। इस मेले में आपको एक खास बात नजर आएगी कि आप जब साहित्य पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं तो आपको एक दलित आंदोलन शब्द सुनाई देता है या अंबेडकरवादी सुनाई देता है। लेकिन यहाँ जो लोगों ने स्टॉल लगाए हैं, अगर आप यहाँ आएंगे तो एक नजरिया आपका ये बनेगा कि दलित आंदोलन के भीतर भी अनगिनत सवाल हैं, जिन सवालों को लेकर अलग अलग संस्थाएं काम कर रही हैं। हमारे देश के विकास में पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद दो बड़े शत्रु हैं। जब तक इन दोनों राक्षसों का वध नहीं किया जाएगा, हम बेहतर भविष्य के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। ये अंबेडकर का
कहना है वो जाति उन्मूलन पर उनकी किताब है क्या? ये है जाति उन्मूलन की किताब। अगर इसका कोई भी पन्ना आप कहीं से भी पढ़ लें तो आपको धर्म, उसके अस्तित्व और उसकी जो बनावट है, उसमें हमारे दलित कहाँ थे कहाँ हैं, वो बात समझ में आ जाती है। ये थोड़ा सा मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। पुराने नाम पट्टों वाला यह चातुर्वर्ण मुझे कतई पसंद नहीं है, अंबेडकर कह रहे हैं, और वास्तव में मेरा रोम रोम इसके प्रति विद्रोही भाव रखता है। परंतु चातुर्वर्ण का मेरा विरोध केवल भावनाओं पर आधारित नहीं है, मेरे पास इसके लिए अधिक ठोस आधार मौजूद है। ये अंबेडकर को समझने के लिए बहुत जरूरी है। कोई इमोशनल लीडर नहीं थे, बहुत रैशनल लीडर थे। काफी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, सोच विचार करने के बाद अपनी कोई बात रखते थे, और रखते थे तो बेहद जिद्दी किस्म के नेता थे, बहुत ही जिद्दी, अड़ जाने वाले कि हाँ ये बात है। आप चाहे जिस भी धारा की तरफ हिंदुस्तान की राजनीति या भविष्य को ले जाना चाहते हैं, मगर इस सवाल को हल किए बिना आप आगे नहीं जा सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं इस आदर्श पर गौर करने पर मैं आश्वस्त हो गया हूं कि सामाजिक संगठन की दृष्टि से सूक्ष्म परीक्षण करने पर चातुर्वर्ण अव्यावहारिक है, हानिकारक है और बुरी तरह फेल हो गया है। जाति के नियम वर्ण व्यवस्था के नियमों से बिल्कुल अलग हैं। तो एक तरह से अंबेडकर ने धर्म और जाति पे जो प्रहार किया है वो बहुतों को पचेगा नहीं। इसलिए सब कोई धर्म के बहाने, कोई संविधान के बहाने उनको हड़प लेना चाहता है, तो हड़प लीजिए, लेकिन जैसे ही अंबेडकर को पढ़ेंगे फिर वो अंदर आपको परेशान करने लगते हैं। 14 अप्रैल की आप सभी को शुभकामनाएं अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में। ये तस्वीर मैंने नहीं देखी है, ये कभी, ये अंबेडकर की ये तस्वीर हमने नहीं देखी है। लाठी के साथ? हाँ, पहली बार देखी। ये पहली बार लाठी के साथ अंबेडकर को मैं देख रहा हूँ, और कॉपीराइट भी है किसी शांति स्वरूप बौद्ध साहब। अच्छा, ये स्केच है या तस्वीर है? नहीं, ये तो ओरिजिनल फोटो। अच्छा, ओ बाबा बापू की मुद्रा में। हाँ और ये अंबेडकर का फेवरेट नीला कोट। ये अब आपको समझना पड़ेगा कि कितने बड़े ये आइकॉन हैं कि इनकी मूर्तियां, इनकी तस्वीरें मतलब 1000, 2000, 8000 रुपए की हैं और खूब बिक रही हैं। हमको अंदाजा भी नहीं है कि घर घर में इनकी इतनी अहमियत है। शायद नेताओं को हमसे कहीं ज्यादा अंदाजा है। पर आप बताइए कि अंबेडकर किसके हैं, किस पार्टी के हैं? कांग्रेस के हैं कि बीजेपी के हैं कि बीएसपी के हैं? अंबेडकर तो पूरे देश के हैं, पार्टी से बहुत ज्यादा ऊपर है। देखिए सर, ऐसा है, बाबा साहब को अगर किसी पार्टी से जोड़ेंगे तो उनका कद छोटे करने वाली बात है, छोटा हो जाएगा। और अगर कोई अंबेडकर का नाम लेकर आप तक आ जाए तो आप उससे विश्वास कर लेते हैं? नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसे नेता बनने से पहले उसे अंबेडकर की जीवनी के बारे में जानना चाहिए, उनके जैसा बनना चाहिए। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, अभी इन्होंने कहा ना कि अंबेडकर के बारे में जानना जरूरी है। अंबेडकर आइस स्केटिंग उन्होंने सीखी थी अमेरिका में जाकर। आइस स्केटिंग, बैडमिंटन तो खेलते ही थे अंबेडकर। वो फ्रेंच और जर्मन भी जानते थे अंबेडकर। और 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए थे पढ़ने के लिए। तब वो इतना, उनका परिवार गरीब था कि अपने भाई बलराम के पास छोड़ के गए थे। बलराम खुद भी मजदूर थे और मजदूरी करते ही उनकी मौत हुई। अब ये साहित्य आपको मिलेगा सीवर में जिंदा लाशें। ये जो स्वच्छता अभियान आजकल चल रहा है, तो ये किताब दिखाइए जतिन की। ये जो स्वच्छता अभियान चल रहा है, तो वो इस अभियान के समर्थक लोगों को ये किताबें पढ़नी चाहिए, ताकि जो लोग सीवर की सफाई करते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में जान सकें। इस लेखन से ये भी पता चलता है कि इसके साहित्य को, इसकी बातों को इतने हाशिए पर धकेला गया है कि आपकी जो मुख्य धारा की जो समझ है बिना इन सब साहित्यों के ही बन गई है। और जब आप इन साहित्यों से गुजरेंगे तो आपकी जो समझ है देश के बारे में, धर्म के बारे में, राजनीति के बारे में या सामाजिक आंदोलनों के बारे में, वो अलग तरह से और समृद्ध होती चली जाती है। ये हिंदू धर्म का रिडल जो है, ये अंबेडकर साहब ने ये किताब लिखी है। ये बीच में बैन हो गई थी, बाद में फिर लंबा केस चला था, तब जाके आई थी। अच्छा, ये आज़ाद हिंदुस्तान में बैन हो गई थी किताब। अच्छा, की थी इसमें धर्म ग्रंथों में जो कुछ लिखा गया है नारी के खिलाफ और अच्छा, उस पर इनकी टिप्पणी। अब तो अंबेडकर की किताब को कोई बैन नहीं करेगा, क्योंकि अंबेडकर का वोट चाहिए उनके नाम पर। देखिए, जब आज़ादी के आंदोलन में अंबेडकर की एंट्री होती है तो अंबेडकर एक सवाल के साथ आते हैं, कहते हैं कैसी आज़ादी, जब देश के एक बड़े हिस्से को पानी तक पहुंच नहीं है, उसे मंदिर तक पहुंच नहीं है, उसे नौकरी से लेकर संसाधनों में हर तरफ से वंचित किया गया है, तो ये आज़ादी किसके लिए हो रही है? और वो स्वतंत्रता संघर्ष के बीच में ही अड़ जाते हैं उन सारे बातों को लेकर, और गंभीर अध्ययन से इन सब बातों को चुनौती देते हैं और पूरी
आज़ादी की लड़ाई के दौरान की जो बहस है वो एक तरह से अंबेडकर के आने के बाद से सामाजिक मुद्दों पर ज़्यादा वैचारिक हो जाती है, समृद्ध हो जाती है। और फिर गांधी और अंबेडकर का बहस है, फिर पूना पैक्ट है, फिर बहुत सारे आरक्षण या दोहरे मताधिकार को लेकर इस तरह के सवाल हैं। पर और धर्म को लेकर सवाल जो एक हिंदू धर्म की अवधारणा को पहली बार आज़ादी के आंदोलन का कोई इतना बड़ा नेता वो खड़ा होकर उस ज़मीन पर सबको चुनौती दे रहा है। और उस वक्त समझिए कि जो समाजवादी है या जो कम्युनिस्ट है वो भी उस धर्म की बातों को अंबेडकर की तरह रैशनल तरीके से नहीं सोचता है, समझता है। वो कभी प्राइवेट और पब्लिक के बीच में कंफ्यूज होता रहता है, लेकिन अंबेडकर इस पे आकर साफ साफ लाइन लेते हैं। धर्म ग्रंथों को एक श्लोक पढ़ने के लिए हमारी जुबानें काट दी जाती थी, उन्हीं धर्म ग्रंथों की पोल पट्टी अब हम इन साहित्य के माध्यम से खोल रहे हैं। लीजिए, हमारी आपने कहा कि जिन धर्म ग्रंथों को पढ़ने पर इनकी जबानें काट दी जाती थी दलित समुदाय की, और सच्चाई है, आप पढ़िए इतिहास, वो यहाँ पर इतनी सारी किताबें छापकर उन धर्म ग्रंथों की पोल खोल दी गई है। और हमारा इतिहास जो है बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया। अपना इतिहास का निर्माण हम खुद कर रहे हैं, अपने खुद कर साहित्य रहे का हैं। निर्माण हम अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं सर। जय जय भीम बाबा, जय जय भीम, जय जय भीम बाबा, जय जय भीम। मुख्तेसर वीसा साजेरे की वाणी सिंह सीता गेरे, जय जय भीम। दलितों के उत्थान को लेकर रहा जो सबसे आगे, लड़ा अकेले दुनिया से वो सुख दुख अपना त्यागे। आंखों में समता की ज्वाला, आंखों में समता की ज्वाला, होठों पे ताली। जय जय भीम बाबा, जय जय